पैसे की इंपॉर्टेंस हम सबको पता है। क्या आप में से ऐसा कोई है जो सुबह उठकर अपने पैसों को आग लगाता हो? कोई भी नहीं, क्योंकि पैसे की वैल्यू हमको पता है। 100 रुपए बचाने के लिए पता नहीं कितने धक्के खाते हैं, अपना कितना कीमती टाइम खराब कर देते हैं। तो पैसे की वैल्यू हम सबको पता है, वो किसी को भी सिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन टाइम की वैल्यू हमको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमारी जो विजन है वो शॉर्ट टर्म पर है। अगर विजन लॉन्ग टर्म हो जाए तो हम ये समझ सकते हैं कि एक्चुअल में हमारे लिए टाइम की वैल्यू क्या है। जैसे मान लीजिए, अगर आज आप एक स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो, तो एक्चुअल में अभी आपके लिए टाइम की क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं। अगर टाइम वेस्ट करते भी हो तो क्या हो जाएगा? अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो आपको क्या लॉस हो रहा है? अगर आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में नंबर कम आ जाएंगे, बस खत्म। इसी विजन को अगर लॉन्ग टर्म कर दें तो जो आज आप टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो, उसकी वजह से आने वाले 10 साल में आपको कितने का नुकसान होने वाला है, यह कोई नहीं देखता। चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आज से 10 साल बाद आप में से कितने लोग हैं जो फाइनेंशियली अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? सारे ही चाहते हैं। मान लीजिए 90%। तो आपके लिए अच्छे पैसे का क्या मतलब है? 5,000 रुपया हर महीना? बिल्कुल नहीं। मान लेते हैं ₹1,00,000 महीना, 1,00,000। अब आप में से कितने हैं जो अगले 10 साल बाद ₹1,00,000 महीना कमाना चाहते हैं और उनको अंदर से ये फील होता है, ये लगता है कि हाँ, वो इतना पैसा कमा सकते हैं? और आप में से कितने हैं जो यह कहते हैं कि अगले 10 साल बाद अगर मुझे 20,000 रुपए महीना भी मिले, मैं 10 साल बाद की बात कर रहा हूं, तब तक महंगाई भी बढ़ चुकी होगी, आपके खर्चे भी बढ़ चुके होंगे, तो उनके लिए 20,000 रुपए महीना भी बहुत है। ऐसे कितने हैं? बहुत कम, गिने चुने, या कोई भी नहीं। बट रियलिटी क्या है कि अभी 90% लोग जो 10 साल बाद ₹1,00,000 महीना कमाना चाहते हैं, या जिनको लगता है कि वो कमा सकते हैं, वो डिजर्विंग है, बट क्या एक्चुअल में 90% लोग 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद ₹1,00,000 महीना कमा रहे होंगे? अब रियलिटी क्या है कि 10 से 20% लोगों का यह ड्रीम जो है अचीव होगा और बाकियों का यह सपना ही रह जाएगा। रियलिटी यह है कि जो डिजर्व करेगा वो कमाएगा। अब आपसे एक और सवाल करता हूं कि डिजर्विंग कैसे बनते हैं? क्या एकदम से बन जाते हैं? एक रात में बन जाते हैं कि रात को सोएं और सुबह उठे और एकदम से डिजर्विंग हो गए? ऐसा होता है क्या? तो कैसे बनते हैं डिजर्विंग? अगले 10 साल तक आप जो करने वाले हो वो डिसाइड करेगा कि आप डिजर्विंग हो या नहीं। मतलब अपने टाइम को आपने कैसे यूज किया वो डिसाइड करेगा कि अगले 10 साल में जो आपके पास टाइम है, जो कि लिमिटेड है आपके पास, आप उसे कैसे यूज करते हो। ये एक तरीके से क्या हुआ, जैसे हम बिजनेस करते हैं तो एक अमाउंट होती है, एक कैपिटल होता है जिससे हम बिजनेस को शुरू करते हैं। तो ये टाइम जो है कैपिटल हो गया। इसको कैसे इन्वेस्ट करते हो, कहां इन्वेस्ट करते हो, आप इसे स्मार्टली इन्वेस्ट करते हो या बेवकूफों की तरह इसे वेस्ट करते हो। बिजनेस में ऐसा ही होता है। अगर आपने अपने कैपिटल को अच्छे से इन्वेस्ट किया हो, प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट किया हो, तो चांसेस है कि आपकी कैपिटल 10 साल बाद 10 गुना भी हो सकती है, 100 गुना भी हो सकती है, यहां तक कि 1000 गुना भी हो सकती है। अगर वो उस कैपिटल को वेस्ट कर दे तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे ही टाइम के साथ है कि जो ये 10 साल है आपकी कैपिटल हो गई। इसको आप कैसे इन्वेस्ट करने वाले हो, इसको आप
कैसे यूज करने वाले हो ये डिसाइड करेगा कि आप उस 20% में जो लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे उसमें आओगे या नहीं आओगे। जिसने भी लाइफ में कुछ भी ढंग का किया है उसके लिए टाइम की वैल्यू पैसे की वैल्यू से बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर पैसा चला भी गया तो टाइम के रहते फिर से कमाया जा सकता है, बट अगर टाइम चला गया तो आप कितना भी पैसा खर्च कर लो, जो टाइम गया सो गया। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, टाइम इज मनी। अपने टाइम को बर्बाद ना करें।